दोस्तों, 7 सितंबर 2025 रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जो पितृपक्ष की शुरुआत के दिन भी है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, जिसकी वजह से सूतक काल मान्य रहेगा और भक्तों को 7 सितंबर को सुबह 12:57 से पहले अपनी पूजा और व्रत पूरा कर लेना चाहिए। यह पूर्णिमा भगवान श्रीमन नारायण एवं गणेश जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में बरकत मिलती है। पर यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है रविवार की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह पूर्णिमा रविवार को आ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर वह ऊंच धाम को जाते हैं। पद्म पुराण, गणेश पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह पूर्णिमा उन लोगों के लिए भी अत्यंत फलदायी है जो अपने जीवन में किसी से सम्मान नहीं पाते, जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रयास तो बहुत किया लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे लोग जब इस पूर्णिमा के व्रत को करते हैं तो भगवान श्री गणेश आपको वही सम्मान दिलवाते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस पूर्णिमा के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि 7 सितंबर की सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 8 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा और अगले दिन 8 सितंबर को पारण किया जाएगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। 7 सितंबर को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त दूरवा से संबंधित उपाय करने से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या है यह उपाय, कैसे करना है, सब हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि के महत्व की बात करें तो इस पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास, अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही है। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन इन सभी पूर्णिमा तिथि में कुछ ऐसी पूर्णिमा तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह भाद्रपद पूर्णिमा। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करता है उसे भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा करना संभव ना हो तो भी इस पूर्णिमा के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करें। यह पूर्णिमा भगवान श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस पूर्णिमा के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है।
जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस पूर्णिमा तिथि सिर्फ इस दूरवा के उदय होना तय है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दूर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दूर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर कर लिया, तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोष, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी कि मुक्ति भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। ये एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा अर्पित करता है, तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री गणेश के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को। लेकिन उससे पहले यदि आप इस रविवार भाद्रपद पूर्णिमा की शुभ तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी गणेश जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी को लेकर परेशान हैं। मतलब यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती, उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे, लोन और EMI भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 11 दूर्वा की आवश्यकता है। अब दूर्वा घास यदि आप अपने घर के आसपास खोजेंगे तो आपको यह बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बरसात में तो यत्र तत्र सर्वत्र ही यह दिखाई देते हैं। तो आप 11 दूर्वा की पत्तियों को तोड़ लें। लेकिन हमेशा तोड़ने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपने जो पत्तियां तोड़ी है वह थोड़ी साफ सुथरी जगह की हो, यानी कि नाले के बगल की दूर्वा या किसी भी अन्य प्रकार की गंदी जगहों से आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने 11 पत्तियां तोड़ ली। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंगाजल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है। और अब इस शुद्ध दूर्वा को आप भगवान श्री गणेश जी को ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जाप करके समर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान श्री गणेश जी से अपने परिवार के सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर अगले दिन इन 11 दूर्वा घास की एक गांठ बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी को मिलेगी।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रविवार के दिन आ रही है, जिस दिन यह उपाय करने से आपका मंगल होना तय है। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, जैसे कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा घास चाहिए और साथ में 1 लोटा शुद्ध जल। तो इस एक दूर्वा घास को आपको अच्छे तरीके से गंगा जल या शुद्ध जल के माध्यम से साफ कर लेना है। और फिर इस पूर्णिमा तिथि पर आपको दूर्वा घास और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान श्री गणेश के मंदिर चले जाना है और सामने भगवान गणेश जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। और फिर इस एक दूर्वा घास को आपको भगवान गणेश जी के चरणों में फिर श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आपको 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उसे भगवान गणेश की प्रतिमा पर धीरे धीरे समर्पण कर देना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, यदि आपने इस पूर्णिमा तिथि पर कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधा होगी, जो भी तकलीफ हो, अड़चन होगी, इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपके कदमों में होगी। पुराणों के अनुसार एक बार जब राक्षस अलनासुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे कई असुर उत्पन्न हो गए, तब गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन उनके रक्त से बार बार नए असुर जन्म लेते रहे। तब पृथ्वी माँ ने गणेश जी को दुर्वा प्रदान की। गणेश जी ने जब दुर्वा से असुरों पर प्रहार किया तो उनका रक्त बहना बंद हो गया और वे शांत हो गए। तभी से दुर्वा को संकट निवारण की सर्वोत्तम वस्तु माना गया है। दुर्वा के माध्यम से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, किसी भी कार्य में बार बार विघ्न आते हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने लगातार दुर्वा अर्पित करने का नियम अपनाया तो न केवल उनके रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुख शांति भी बनी रही। दुर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर पूर्णिमा को ताजी दरवा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दुर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन दुर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र के ज्ञाता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोट का प्रभाव हो, तो ऐसे समय दुर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि पूर्णिमा तिथि की सुबह स्नान करके 21 गांठ दुर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है।
इसके बाद उस दरवा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हो, तो ऐसी स्थिति में दुर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दुर्वा डांठे रखी जाएं और ओम दुर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई उर्तात्मक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दरवा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर, और कोनों में दुर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखून से न तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दुर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 गांठें जो दुर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध हो, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दुर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्त स्राव हो रहा हो, तो दुर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दुर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती है। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दुर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दुर्वा का रस गाय के दूध के साथ से, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दुर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः दुर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दुर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दरवा को गंगाजल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो, तो उसे दरवा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस रविवार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्धि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है।
ध्यान रहे ये उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना दोस्तों कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। दोस्तों यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। भाद्रपद पूर्णिमा जो वर्ष की सबसे गर्म और कठिन तपस्या वाली पूर्णिमा मानी जाती है, वह धरती पर सूर्य की प्रखरता चरम पर होती है और ऐसे में जल और शीतलता का दान। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान गणेश या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हो। वहीं दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा का दिन समस्त देवताओं में सबसे पावन और मंगलकारी माना गया है। इस दिन स्वयं विघ्नहर्ता गणपति की आराधना करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गणेश जी का स्मरण हो वहां कभी कोई विघ्न लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यही कारण है कि विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भाद्रपद पूर्णिमा सबसे उत्तम तिथि कही गई है। बहुत से युवकों और कन्याओं का विवाह योग्य समय निकल जाता है, लेकिन रिश्ते नहीं बनते। कई बार बात तय होकर भी टूट जाती है या फिर कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष, राहु केतु की बाधाएं जैसी ग्रह दशाएं विवाह को टाल देती हैं। ऐसे समय में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किए गए छोटे से उपाय विवाह में आ रही वर्षों की अड़चनों को भी समाप्त कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले और स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा घर में एक स्वच्छ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को पहले जल अर्पित करें, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद सिंदूर, दूर्वा, लाल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से मोदक गणेश जी का प्रिय भोग है, इसलिए उसका अर्पण अवश्य करें। अब विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी के सामने बैठकर 108 बार ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र ऋषियों द्वारा विवाह, धन और समस्त कार्यों में सफलता के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। जप के बाद हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कराया, वैसे ही मेरे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर करें और मुझे योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद प्रदान कन्या। यदि इस दिन गणेश जी को लाल चुनरी और सुपारी अर्पित करके विवाह की मनोकामना करती है तो शीघ्र ही उसके विवाह के योग बन व युवक यदि लाल चंदन और दूवा अर्पित करता है तो विवाह के बंधन खुल जाते हैं और उपयुक्त जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि माता पार्वती ने जब शिव जी से विवाह का संकल्प लिया तो उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को पूजित किया। उसी के परिणाम स्वरूप उनका विवाह किसी विघ्न के बिना संपन्न हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक गणेश जी की कृपा नहीं मिलती तब तक विवाह का बंधन पूर्ण नहीं हो सकता। आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। यह उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं।
इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्य देव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती है वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सूर्यनारायण को जल अर्पित करता है उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्य देव ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नजला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को भाग्य का साथ मिलता ही नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आप इस पूर्णिमा के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे तब सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं तो मात्र इस उपाय से आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें। यह उपाय अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए।
अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं, इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव को इस देवश्रेणी पूर्णिमा के दिन अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती है। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं, तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी या फिर कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई मिठाई खा लेते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्य देव का स्थान मजबूत हो जाता है, सूर्य देव का भाव बली हो जाता है। वहीं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती है। साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, फिर भी इस पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरू कर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप एक बार भी करते हैं प्रतिदिन, तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतितप को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भाद्रपद मास में पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको भाद्रपद पूर्णिमा के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किसी से भी, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रविवार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमर्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुँचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे,
लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य है जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है भाद्रपद पूर्णिमा का जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर कि मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि भाद्रपद मास में पूर्णिमा और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो यह अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले तिल मिलाकर चढ़ा। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है,
लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट काल का भार या घर में अशांति रहती है तो वह भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि पूर्णिमा व्रत करने से जीव को, तब प्रभु ने कहा कि जो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करता है और पूर्णिमा का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञों और लाखों तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़े एक अचूक उपाय के रूप में एक और विधि यह भी बताई जाती है कि आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख दें और अगली सुबह स्नान के बाद उसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो या नजर दोष का प्रभाव हो तो तुलसी के पत्ते को काले धागे में पिरोकर उस व्यक्ति के गले में पहनाने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता से यह प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विष्णु भक्ति प्रदायिनी या मम पूजिता भक्त प्रियता मम शुभ्रवे, अर्थात हे तुलसी माता आप श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं जो भक्तों को विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। आज मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भाद्रपद पूर्णिमा पर तुलसी माता से जुड़ा यह संपूर्ण पूजन विधि और उपाय न केवल घर की दरिद्रता और दुखों को हरता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा को भी सहज ही प्राप्त करा देता है।